या छुड़ाने का एक ही कारण है, वो है शिक्षा, अज्ञानता। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तो अज्ञानता की ओर वो नाना प्रकार के काम करता है। और जब शिक्षा उसे प्राप्त होगी, ज्ञान होगा, तो कतई नहीं अनुसरण करेगा, क्योंकि अगर अनुसरण करता भी है तो वो भी अंधकार में है, अज्ञान है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी आपको, और हम आपको सत सत नमन करते हैं, और आपसे बातचीत करके हमें बड़ा अच्छा लगा। और मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक राम नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं सतमारक राम नंबर, और मैं लालचंद सतमारक। आप सभी साथियों से हमारा जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे होंगे भंते जी आपके सामने हैं, और हमारी भंते जी से 2-3 बार मुलाकात हो चुकी, बाकी हमारी बैठ करके बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया और अपने यहाँ बुलाया। और परम पूज्य भंते जी की चरण पादुकाएं हमारे आंगन में प्रवेश हुई, और ये हमारे आंगन में आकर के हमारे घर परिवार और हमें कृतार्थ किया। इसके लिए हम बार बार वंदना करते हैं भंते जी को। और हम भंते जी से कुछ बात करेंगे। बात करने से पहले हम भंते जी का परिचय लेते हैं। भंते जी, आपका शुभ नाम क्या है? मुझे धर्मचारी भंते रतनदीप जी कहते हैं, और कानपुर में आदर्श बुद्ध विहार सिद्धार्थ नगर में निवास करते हैं। अच्छा, तो आप बुद्ध विहार वहाँ पर बना है, तो बुद्ध विहार में कितने लोग उपस्थित रहते हैं? बुद्ध विहार है, भिक्षु आते जाते रहते हैं, उपासक आते जाते रहते हैं, वैसे निरंतर टाइम पर हम 2 लोग रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद में हम और ये जानना चाहेंगे कि आप जो ये चीवर लिया, आपको चीवर लिए समथिंग कितना दिन हो गया? 1970 में हमारे बाबा ने चीवर धारण किया था, बुद्ध धर्म का मार्ग अपनाया था, और पिताजी ने हमारे 1956 में बाबा साहब के साथ में नागपुर में धर्म दीक्षा ग्रहण की थी, जिनका संस्कार हम सब परिवार पर पड़ा, और हम भी बौद्ध में हो गए, और 85 में हमने इस चीवर को ग्रहण कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब आपके पूर्वजों से, मतलब जो बुद्ध बनते रहे हैं, उन्हीं का प्रताप और उन्हीं का असर जो आपके अंदर रहा है, इस वजह से। तो आपके अंदर ऐसा क्या जुनून पैदा हुआ कि आपके पूर्वज बनते हुए, तो आपको बनते बनने की क्या जरूरत थी? आपने ये सब चीजें क्यों लिया? आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जिस परिवार में संस्कार बनते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो संस्कार चलते हैं, और इस देश की असमानता स्पृश्यता को देख करके मुझे कुछ ऐसा लगा कि हमारा समाज अभी सोया हुआ है, इसको जगाने का काम करना चाहिए। समाज में जगाने का काम, धर्म का काम करते हैं, और बुद्धत्व मार्ग अपना करके हमें बड़ी सुख और शांति प्राप्त होती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी के लिए। तो हम भंते जी को जाने पहचाने कि भंते जी के पूर्वज लोग भी बनते थे, और बुद्ध भंते बन करके उस समाज में उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। और आज जो भंते जी समाज में जगाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बहुत हम भंते जी के आभारी हैं। तो हम भंते जी से ये जानना चाहेंगे कि भंते जी, हमारा समाज तो बिल्कुल सोया हुआ है, और हमारे समाज को जगाना एक बहुत बड़े मुश्किल की बात है। कैसे आप समाज को जगा पाएंगे, और समाज के लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कुछ आप इसके लिए बताएंगे? चींटी बहुत छोटा सा जंतु होती है, और निरंतर प्रयास करके बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर इकट्ठा करती है। इसी तरीके से हम अगर अच्छाई की तरफ चल पाए तो अच्छाई वो शक्ति है, सत्य वो शक्ति है
कि धीरे धीरे सारी बुराइयां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो अभी तक आपने कितने परिवारों को सही किया होगा, कितने परिवारों को समाज में लाए, कितने लोग जगे, आप कुछ महसूस कर पाए? जी सर, 85 से लगातार हम समाज के बीच में हैं, धर्म दिशा देते हैं और मेरा अनुमान है कि कम से कम लाखों लोगों पर ये प्रभाव पड़ा है जो आज समाज में जागरूकता दिखाई दे रही है। बहुत बहुत सही। हमने भंते जी आपके मुखार बिंदु से ये सुना था कि आप भी एक जगह पर एक चर्चा कर रहे थे कि संखवार, तो संखवार शब्द में आपने कुछ टीका टिप्पणी किया था और आपने कहा था कि ये संखवार जो शब्द है ये पाली भाषा का शब्द है, और इस पर आप थोड़ा विश्लेषण करके आप हमको बताइएगा कि संखवार क्या चीज है, इसका मतलब क्या है? जो कि संखवार बुद्ध की भाषा पाली भाषा थी और पाली भाषा में संखवार को संकारा कहते हैं। संखारा का और सरल रूपांतरण किया गया तो संखवार हो गया। यही प्राचीन भारत के बौद्ध लोग थे। ये कौन संखवार? जी अच्छा, संखवार ये एसटी में आते हैं, तो इस पर आपने जो विश्लेषण किया तो वो ठीक है, वो समझ में आया। मगर मैं अभी भंते जी आपसे यही जानना चाहूंगा कि हमारा समाज, हम जब समाज के अंदर जाते हैं और लोगों से जब चर्चा करते हैं तो मौके पर तो लोग हमारी बात को सुन करके हमारा तारीफ कर देते हैं और ये कह देते हैं भाई फलाने बहुत अच्छा बोलते हैं, भाई फलाने भंते जी आए थे और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, मगर ये हमारी बात को अमल में क्यों नहीं ला पाते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। धम्म वो शक्ति है, वो ताकत है कि इसको निरंतर अमल करने की जरूरत है। जिस तरीके से गाड़ी का पहिया चलता है इसी तरह से धम्म का काम निरंतर चलता रहे, लोग जागेंगे जानेंगे। देखो, ऐसा होता है कि वक्त पर आदमी को जिस चीज की जरूरत होती है और उस चीज को वो नहीं समझ पाता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। जिस बात की जरूरत होती है उस बात को वो नहीं समझ पाता है कि हमें किस बात की जरूरत है। वो जिस काम को अमल में ला रहा है और जो काम को अमल में ला रहा है उस काम से अगर कहने कि तुम हटो और तो वो उस बात को मानने के तैयार नहीं। जैसे हमारा समाज इस समय ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारा समाज में जो हमारा गरीब समाज है, जो एसटी समाज है, संखवार समाज है, ये ज्यादातर अब गरीब तबके का जो देहात में लोग हैं और देहातों में भी जाकर के हमारे बहुत आप जैसे महान पुरुषों बनते लोग भ्रमण करते हैं, जाते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं। बाकी जो हमारे समाज में जो दारू व्याप्त है, तो ये दारू को छुड़ाने का आपके पास में क्या कुछ ऐसा उपाय है? आप बता सकते हैं? अगर हमारा समाज दारू से हट जाए थोड़ा तो हो सकता है कि हमारे समाज का बहुत कुछ विकास हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास में क्या है, आप कुछ सोच बता पाएंगे इसके लिए कि दारू कैसे हमारे समाज से हट सकती है, कैसे हटे? क्योंकि जब तक हमारे समाज से दारू नहीं हटेगी तो हमारा समाज इतनी जल्दी जागरूक होने वाला नहीं है। जी, क्योंकि दारू एक व्यवस्था है, ना कि कोई जन्मजात है। और दारू पीने या छुड़ाने का एक ही कारण है, वो है शिक्षा, अज्ञानता। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तो अज्ञानता की ओर वो नाना प्रकार के काम करता है, और जब शिक्षा उसे प्राप्त होगी, ज्ञान होगा, तो कतई नहीं अनुसरण करेगा। क्योंकि अगर अनुसरण करता भी है तो वो भी अंधकार में है, अज्ञान है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी आपको, और हम आपको सत नमन करते हैं और आपसे बातचीत करके हमें बड़ा अच्छा लगा। और इसी के साथ में हम अपने सभी साथियों से ये कहना चाहेंगे कि अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। या
बंटी जी से हम और जानकारी चाहेंगे कि बंटी जी आप इस हमारे वीडियो के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार हो, शिक्षा पर जोर हो, और जो समाज में अंधविश्वास कुरीतियाँ हैं इनको जड़ से खत्म किया जाए, और जब अच्छाई का कदम उठाएंगे तो बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। सत सत नमन परम पूज्य भंते जी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या आप दारू पीते हैं? अगर हाँ तो याद रहे घर में कलह मत पैदा करना, वरना दारू छोड़ दो, अच्छी बात है।